हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर क्लास 4 चैप्टर 14 और चैप्टर 14 में आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है। आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? राइटिंग अ लेटर, यानी लेटर को लिखना सीखेंगे। तो स्टार्ट करें क्लास अपनी, ठीक है। तो यहाँ आपको फर्स्ट दिया हुआ है लेट अस सी द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर, यानी आपके जो लेटर के, जो आपके पत्र के जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेनली आप लिखते हैं, वो क्या क्या होता है। फर्स्ट है एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी आप जिसको भेजना चाहते हो, ठीक है, उसका एड्रेस, द डेट, तारीख, नेम ऑफ द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू, उस पर्सन का नाम जिसके बारे में आप उस पत्र को लिख रहे हो, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर, उसका मेन पार्ट, किसके बारे में, किस चीज के बारे में आप लिख रहे हो। क्लोजिंग, एंडिंग, ठीक है, जो आप बंद कर रहे हो। योर ऑनर नेम, ठीक है, योर नेम यानी खुद का नाम, ठीक है। तो स्टार्ट करें, कैसे लिखेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है सैंपल 1 पर्सनल लेटर, ठीक है, पर्सनल लेटर जैसे लिखते हैं। तो इसमें क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट द फ्रेंड्स क्लब यू हैव द स्टार्टेड एट होम, ठीक है। अब इसमें क्या है, दिया हुआ है ग्रीन वैली अपार्टमेंट मेड एट 4 नवंबर 2000, जो भी चल रहा है अभी, तो फिलहाल क्या चल रहा है 2026, ठीक है। डियर सनाया, ठीक है, किसके बारे में लिख रहे हैं, हम अपनी फ्रेंड सनाया को लिख रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड जिसको भी आप लिख सकते हैं, उसका नाम या मेंशन करेंगे, ठीक है। अपना एड्रेस, अपना सिटी आप वहाँ में एड्रेस मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव स्टार्टेड द फ्रेंड क्लब एट होम, मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रेंड क्लब स्टार्ट कर रहा हूँ अपने ही घर पर, या कर रही हूँ, ठीक है। आई हैव यूज द स्मॉल स्टडी आर लाइब्रेरी वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं यूज कर रही हूँ स्मॉल स्टडी लाइब्रेरी को, वेयर आई हैव स्टॉकेड ऑल माई स्टोरी बुक्स, तो इसमें क्या है, मेरी स्टोरी बुक्स हैं सारी। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट योर बुक्स फॉर द लाइब्रेरी, और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, यानी योगदान दे सकते हैं अपनी बुक्स का, ठीक है। एवरी सैटरडे मेंबर्स विल मीट टू डिस्कस द प्रोग्रेस, विल वी एंजॉय स्नैक्स ब्रॉड बाय द ऑल इन द बालकनी, ठीक है। हर शनिवार को हम सब मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आगे की प्रोग्रेस के बारे में, और एंजॉय करेंगे, ठीक है, शाम के नाश्ते को अपने बालकनी में खड़े होकर या बैठकर, ठीक है। डूइंग हॉलीडे एंड वेनेसडे, ठीक है, वेनेसडे वी विल नेदर स्टोरीज with the help of puppets or picture books to smaller children and charge a weekly fee for 20 from every child, ठीक है। हम क्या करेंगे, मतलब डूइंग हॉलीडे यानी छुट्टियों के समय पर, या फिर वेनेसडे के टाइम पर, जो वेनेसडे होता है वीक में, उसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, कुछ स्टोरी बुक्स या कुछ ऐसे बच्चे पिक्चर्स, पपेट पिक्चर्स जो होती हैं, उन बच्चों को देंगे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को हम देंगे, और उनका चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, 20 रुपीज पर चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट भी क्या है, तानिया प्लान टू द ओपन अ मफिन कॉर्नर एवरी सेकेंड सैटरडे, ठीक है। तानिया ने प्लान करा कि वो खोलेगी मफिन कॉर्नर, ठीक है, एवरी सेकेंड सैटरडे को, हर दूसरे शनिवार को, टू द रेज मोर मनी, ठीक है, किसके लिए, और पैसे के लिए, ठीक है। द कलेक्शन फ्रॉम द फूड कॉर्नर एंड द अर्निंग फ्रॉम द स्टोरी सेशन विल बी यूज टू बाय मोर बुक्स, ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड हार्ट बुक स्टोर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसका कलेक्शन करेंगे फूड, ठीक है, फूड का जो कॉर्नर लगाएंगे, उससे क्या करेंगे, उससे जो अर्न करेंगे हम, जो फूड कॉर्नर लगाया हुआ होगा, उससे जो हम अर्न करेंगे, जो वो लोग अर्न करेंगे, उससे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टोरी सेशन के लिए बहुत सारी बुक्स को खरीदेंगे, ठीक है, और अच्छी अच्छी बुक्स को वो खरीदेंगे। वी विल हैव अ फॉर्मल मीटिंग दिस सैटरडे, ठीक है, हम क्या रख रहे हैं, एक छोटी सी नॉर्मल मीटिंग रख रहे हैं सैटरडे को। आई सेल एक्सेप्ट यू टू देयर विद सम मोर क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, या मुझे उम्मीद है कि आप और भी अच्छे अच्छे आइडियाज उसमें मुझे देंगे, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा लेटर था। योर लोकेशन, योर सॉरी अभी क्या है, योर लवली फ्रेंड, अपना नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। द क्लोजिंग, और यहाँ क्या है, चिया, योर नेम, यहाँ आप अपना नेम लिखोगे, योर फ्रेंड, योर लवली फ्रेंड, मैं तुम्हारा प्यारा मित्र, ठीक है, चिया,
तो ये क्या था, हमारा एक पर्सनल लेटर था जो किसके बारे में था, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या मीटअप के बारे में था। तो इस तरीके से आप एक लेटर लिख सकते हो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। अब इसमें क्या था, ऑब्जर्वेशन, यानी आपने इसमें क्या क्या चीजें देखी, तो जैसे कि नोट द एड्रेस ऑफ चिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉर्नर, ठीक है। इसमें जो चीजें देखी जो हमने नोट करी है, उसका एड्रेस जो है द चिया का वो लेफ्ट साइड पे हमने लिखना है, ठीक है, साइड कॉर्नर में। फिर है द डेट हैज बीन रिटन अलोंग विद द एड्रेस, ठीक है। इफ यू आर राइटिंग टू द elderly person that you should address him or her by the writing dear grandpa या dear aunt. For dear friends you can be write the dear Jia and dear so on, ठीक है। आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं जो अगर आप किसी बड़े पर्सन को लिख रहे हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इनफॉर्मल लेटर यूजली एंड बाय द writing your lovely friend son or lovely affectionately followed by the your name, किसी भी प्रकार से अपना आपका प्यारा या प्रिय जो भी आप यूज कर सकते हो उस तरीके से आपको उसको क्लोजिंग करना है, ठीक है। अगर हम बात करें सैम्पल 2 यानी लेटर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, लेटर 2, राइट अ लेटर टू यू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर हिम टू योर सिस्टर एज बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब हमने फर्स्ट क्या देखा था, पर्सनल लेटर। सेकंड है हमारे किसी को इनवाइट करना है किसी फंक्शन में, जैसे मेरी सिस्टर का बर्थडे पार्टी है तो उसमें इन्वाइट करना है, तो कैसे करेंगे, CV अपार्टमेंट, ठीक है, CV अपार्टमेंट द्वारका न्यू दिल्ली 5 अक्टूबर 2026, ठीक है। डियर मीता, हमने किस में लिखा है इसमें, डियर मीता। होप यू ऑल आर वेल, ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यू वुड बी ग्लैड टू नाउ दैट माई सिस्टर नेहा विल बी टर्न 8 ऑन, ठीक है, 17 अक्टूबर 2016। सो टू सेलिब्रेट द ओकेजन वी आर organizing a party on that day at our residence at the 6 o'clock in the evening. I would he very happy if you are the present on the occasion along with your family, ठीक है। तो इसमें क्या था, वो इनवाइट कर रही है उसको कि मेरी जो सिस्टर है वो नेहा, वो क्या उसका बर्थडे है 17 अक्टूबर को, ठीक है, 2016, ठीक है। उसने अपना डेट मेंशन यानी ईयर मेंशन किया है, तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप उस सेलिब्रेशन में, ठीक है, आए और उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, ठीक है। और सेलिब्रेशन का टाइम क्या लिखा है वो भी हमने मेंशन किया है, रेजिडेंसी एज एट 6 o'clock यानी 6 बजे हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी, ठीक है, शाम के। तो इसमें क्या, वो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी और आप अपनी फैमिली के साथ आए। तो इस तरीके से उसने एक लेटर लिखा, होप टू सी यू एट द पार्टी, ठीक है, आशा करती हूँ कि मैं आपको इस पार्टी में ज़रूर देखूँ, ठीक है। यू योर लवली फ्रेंड जिया, ठीक है, आपकी प्रिय मित्र जिया। तो ये क्या था हमारा सैम्पल 2 जिसमें हमने लेटर लिखा, ठीक है, किसी ओकेजन के बारे में। अगर अब बात करें सैम्पल 3 फॉर्मल लेटर की, ठीक है, तो इसमें क्या है, इमेजिन यू आर राज वर्मा, सोचो कि आप राज वर्मा हो और क्लास 4th A, ठीक है, 4th A एट द मॉडर्न अकेडमी, ठीक है, देहरादून, रिटन अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू लेट योर गो होम अर्ली सेंस यू आर अनवेल, ठीक है। तो आप क्या देखो, राज वर्मा हो जो क्लास 4th A में पढ़ रहा है, ठीक है, किसमें, मॉडर्न अकेडमी देहरादून में, ठीक है। और क्या है, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो घर जाने दे ताकि क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, यानी आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि आप राज वर्मा हो तो कैसे लिखोगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है द प्रिंसिपल मॉडर्न अकेडमी देहरादून 21 जून 2026 या जो भी ईयर आप लिख रहे हैं, जिस समय भी आप लिख रहे हो। तो इसमें क्या था, पर्सन यू आर एड्रेसिंग योर लेटर टू द, ठीक है, अब उस पर्सन का एड्रेस लिखेंगे जिसके बारे में, जिसके लिए आप उस लेटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। डियर मैडम, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर हाफ डे लीव, ठीक है, किसके लिए क्या, हमें आधे दिन की छुट्टी के लिए, ठीक। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड हैव द सर्वे स्टोमक हैक, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे पेट दर्द हो रहा है, ठीक है। I would be grateful if you kindly grant me half day leaves and let me go home after rest, ठीक है। और मैं क्या नाम है, वो बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगी या ग्रेटफुल रहूँगी कि आप मुझे हाफ डे की छुट्टी दे दें ताकि मैं घर जाकर रेस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, यू आर फैटफुली
आपका आज्ञा क्या रही, आप लिखोगे यू आर फैटफुली राज वर्मा और रोल नंबर 23 क्लास 4 थे। ठीक है, तो यहाँ क्या द क्लोजिंग करनी है, मैं योर नेम एंड क्लास लिखना है। तो ये क्या था, हमारा एक रिक्वेस्टिंग लेटर था या फिर रिक्वेस्टिंग लेटर था। ठीक है, तो जो हमने अपनी प्रिंसिपल मैम को लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या ऑब्जर्वेशन जो इसमें, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया है, जैसे नोट द एड्रेस ऑफ रिजर्विंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। ठीक है, सेकंड में क्या है, द डेट हैज बीन रिटन अलोंग विद द एड्रेस। ठीक, द सब्जेक्ट ऑफ लेटर इज मेंशन, हमने सब्जेक्ट भी मेंशन किया किसके बारे में हम लिख रहे हैं, ये मेन होता है। ठीक है, यू शुड एड्रेस द पर्सन यू आर द राइटिंग द लेटर टू अस, डियर मैडम, सर और मैडम एंड सो। ठीक है, जो भी आपको किसके फीमेल के बारे में, फीमेल टीचर या मेल टीचर के बारे में लिखे वो उसको मेंशन करना है। यू शुड एंड द लेटर बाय द रेटिंग योर फेटफुली और योर सेंसर फॉलोड बाय द योर नेम। ठीक है, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फैटफुली या फिर सेंसली। ठीक है, फॉलो, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप अपना नेम लिखेंगे। अगर हम बात करें सैम्पल 4 की, तो सैम्पल 4 में क्या है, यो आर, ठीक है, यो आर मोहिनी खन्ना for class 4th a modern high school Shimla written our application to your teacher requesting her to give you permission to use the computer lab doing rest for preparing a PowerPoint presentation फॉर योर साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, आप एक लड़की हो जो क्लास 4 में पढ़ते हैं मॉडर्न हाई स्कूल में शिमला में। ठीक है, आपको अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करनी है, परमिशन लेने की, आप अपनी जो कंप्यूटर की क्लास की उसकी छुट्टी करके आप अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में, जो अपने साइंस प्रोजेक्ट को तैयार किया उसके बारे में आप पढ़ सकें। ठीक है, तो वो कैसे लिखोगे आप, से द टीचर, द क्लास टीचर क्लास 4 थे, आपको यहाँ लिखना है मॉडर्न हाई स्कूल शिमला 25 अगस्त 2026 डियर मैडम। सब्जेक्ट क्या है, मेन लिखना, कि अगर आप इस तरीके का कोई लेटर लिख रहे हो तो आपको सब्जेक्ट लिखना मस्ट है, यानी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखोगे, रिक्वेस्टिंग फॉर यूजिंग द कंप्यूटर लैब डूइंग रेस। ठीक है, इट इज टू बी ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट I have to prepare a PowerPoint presentation for my science project for which I will need to use a computer। ठीक है, हमें क्या करना है, मुझे पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि क्या हो, जिसके लिए मुझे आपके कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारे कंप्यूटर टीचर होते हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि मैम जो आपका कंप्यूटर है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक साइंस प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे पढ़ना है पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो उससे मेरी हेल्प हो जाएगी। तो हमने क्या करी, रिक्वेस्ट करी, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू काइंडली अलाउ मी टू यूज़ द कंप्यूटर लैब डूइंग रेस। ठीक है, तो मैं बहुत आभारी रहूँगी कि आप मुझे अपनी कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर को यूज़ करने का मौका देंगे। ठीक है, ठीक, तो अब इसमें क्या लिखा, थैंक यू यू आर सैंसल मोहिनी खन्ना रोल नंबर 24। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्टिंग लेटर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्टिंग लेटर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।